अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के बी के बोर्ड एक्सरसाइज 2.3 से रेलिवेंट हमारे पास कुछ बेसिक थ्योरीज है और वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास आ जाता है रो इन कॉलम ऑपरेशंस। व्हाट डू बाय मीन ऑफ रो इन कॉलम ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आ जाता है कि रो ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। अच्छा, रो ऑपरेशन के लिए हमारे पास जब हम एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं एचेनॉन फॉर्म के अंदर, रिड्यूस एचेनॉन फॉर्म के अंदर, या जब हम फाइंड करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, या हम एक मैट्रिक्स का जब हम रैंक को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें बेसिक 3 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। उनमें जो स्टेप्स फॉलो हम करते हैं मोस्टली तौर पर रो ऑपरेशन और या कॉलम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो रो ऑपरेशन के हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। द फॉलोइंग 3 ऑपरेशन परफॉर्म ऑन मैट्रिसेस आर कॉल्ड, उसको हम नाम देते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम मैट्रिक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कोई से भी 2 रो या 2 कॉलम को। अच्छा, साथ साथ में यहाँ पे तो मैंने जो डिस्कस कर रहा हूँ रो ऑपरेशन और साथ में कॉलम को भी ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, पहली जो हमारे पास स्टेप है वो ये कह रहा है कि हम कोई से भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम रो को इंटरचेंज करेंगे तो रो के लिए हमारे पास आ जाती है ये रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो आर आई एंड रो जे इज नो रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम कॉलम को इंटरचेंज करते हैं सी आई इंटू सी, हमारे पास हो जाएगा जे हो जाएगा। जैसा यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा गया है 2 4 6 है, -9 8 7 है, 1 6 7 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि रो 1 को अगर इंटरचेंज कर रहे हैं रो 3 के साथ। अच्छा, जिस रो या जिस कॉलम को अगर हमने इंटरचेंज करना है तो उसको पहले लिखें। अब यहाँ पर मैंने क्या करना था कि रो 1 को इंटरचेंज करना था। रो 1 को इंटरचेंज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने रो 1 लिख लिए हैं। किसके साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो 3, तो ये रो 3, यानी कि रो 1 की जगह रो 3 आ जाएगी और जो रो 3 है, जो रो 3 की जगह हमारे पास रो 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। इसी तरह जब हम यहाँ पर अगर कॉलम की बात करेंगे तो हमारे पास C1 को इंटरचेंज कर देंगे C3 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि C3 हमारे पास C1 ही आ जाते हैं, 2 - 9 1 है, इसकी जगह 6 7 7 हो जाएगा। और ये जो कॉलम 1 है ये कॉलम 3 की जगह आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 ये है। स्टेप नंबर 2 हमें ये कहता है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ एक नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 ये है कि वी कैन मल्टीप्लाई अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो स्केलर, यानी कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्या करें कि एक रो को एक नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको हम लिखेंगे के टाइम आर आई। जैसा कि यहाँ इक्वेशन नंबर जो 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर रो 1 को मैं के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा के, 6 के और 7 के, ये फर्स्ट रो बन जाएगी। बाकी रो मेरे पास सेम इसी तरह बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉलम के लिए बात करूँ तो अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो आर आई, और यहाँ पे आर आई की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा बाय अ नॉन ज़ीरो स्केलर के इज डिनोटेड बाय के टाइम, सॉरी यहाँ पे जे हो जाएगा के टाइम सी जे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, के सी जे हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो के हो जाएगा -9 के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 3, ये है स्टेप नंबर 3 हमें ये कह रहा है हम कोई सी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, जैसा कि यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग के टाइम आर आई टू आर जे, इसको हम डिनोट करें आर जे प्लस के टाइम आर आई, यानी कि के टाइम आर आई हमारे पास स्टेप नंबर 2 था और आर जे हमारे पास आ जाता है कोई नई रो होगी। अब यहाँ पर देखें जैसा कि कोई ये नंबर स्टैटिक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 के अंदर अगर मैं रो 1 को ऐड कर दूँ, रो 2 के अंदर रो 1 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये बनेगा के 6 के 7 के -9 प्लस के 8 प्लस 6 के 7 प्लस 7 के 2 4 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ बेसिक स्टेप थे रो ऑपरेशन के और साथ कॉलम ऑपरेशन के। यही हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, यूज़ करेंगे एचनान फॉर्म के अंदर, रिड्यूस एचनान फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब स्टडी करते हैं कि व्हाट डू बाय मीन ऑफ एचनान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एचनान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है।
तो इचनान फार्म ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि अगर हमारे पास आ जाती है कि एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन से मुराद ये कि जिसमें एम हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ हो और एन शो कर रहा हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो देन जो मैट्रिक्स होगा अगर वो यहाँ दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो, कौन सी कंडीशन है, इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो, यानी कि नॉन ज़ीरो रो के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो हैं बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ अ रो इंक्रीज रो बाय रो, यानी कि हमारे पास ये कह रहा है कि इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो, हमारे पास जो नॉन ज़ीरो रो है उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की तादाद है, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो भी होगा हमारे पास क्या करना चाहिए, रो बाय रो बढ़ने चाहिए, इंक्रीज़ करने चाहिए। एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रोसीड एवरी ज़ीरो रो, यानी कि नॉन ज़ीरो के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए कि एवरी ज़ीरो रो हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रोसीड होनी चाहिए। अब जैसा यहाँ पर देखें ये एक मैट्रिक्स लिखा गया है 2 3 -4 1। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ जाती है एक नॉन ज़ीरो रो है, आ जाती है एक नॉन ज़ीरो रो है। इसके बाद यहाँ पर देखें रो 2 के अंदर देखें तो यहाँ हमारे पास आ जाता है एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं दो हैं, तो यहाँ पर कोई और ऑपरेशन में भी परफॉर्म किया हो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं तीन ज़ीरो हैं। अब यहाँ पर देखें एक ज़ीरो है, यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो कितने आ जाते हैं, तीन से। अब यहाँ पर नॉन ज़ीरो रो के बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि ज़ीरो की तादाद क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी तरह एक और यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा गया है 0 2 3 0। अब यहाँ पर जो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या जाता है कि ज़ीरो है। अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर नीचे रो 2 के अंदर हमारे पास दो ज़ीरो बनने चाहिए और रो 3 के अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, तीन ज़ीरो होने चाहिए। अब यहाँ पर देखें एक ज़ीरो था, यहाँ पर दो ज़ीरो हो गए और यहाँ पर तीन ज़ीरो हो गए। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारे पास क्या हो रहे हैं, रो बाई रो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी है ये हमारे पास आ जाते हैं इचनान फार्म की फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर देखें जो मैट्रिक्स नंबर ये सी लिखा गया है 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 0 1 है। अब ये हमारे पास इचनान फार्म के अंदर नहीं है। इचनान फार्म के अंदर क्यों नहीं है? अब यहाँ पर देखें यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, दो ज़ीरो हैं, यहाँ पर एक ज़ीरो और यहाँ पर कितने हैं, तीन हैं। ठीक है, अच्छा हमने क्या स्टडी किया था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की तादाद क्या होनी चाहिए, रो बाई रो इंक्रीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर कितने होने चाहिए, यहाँ पर तीन होने चाहिए थे और यहाँ पर कितने होने चाहिए, फोर होने चाहिए थे। जिसकी वजह से ये मैट्रिक्स हमारे पास तब क्या बनता है, इचनान फॉर्म के अंदर। या यूँ भी हम इसको कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम रो वन को इंटरचेंज कर दें रो टू के साथ, रो वन को इंटरचेंज करेंगे रो टू के साथ, तो फिर ये जो मैट्रिक्स सी होगा ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इचनान फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इचनान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स है। फिर हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं कि रिड्यूस इचनान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। रिड्यूस इचनान फॉर्म के लिए हमारे पास बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं। एम क्रॉस एन मैट्रिक्स को हम रिड्यूस इचनान फॉर्म कहेंगे। कब कहेंगे? पहली बात ये कि वो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इचनान फॉर्म में होने चाहिए। इचनान फॉर्म जो भी हमने स्टडी किया है कि हमारे पास जो ज़ीरो की तादाद है वो रो बाई रो इंक्रीज़ करनी चाहिए। अच्छा, इसका जो स्टेप नंबर 2 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन आर आई लाइज इन सी जे इज़ 1, इन ऑल अदर एंट्रीज ऑफ सी जे हर ज़ीरो। ये कह रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है रो के अंदर लाइज इन सी जे इज़ 1, यानी कि कॉलम के अंदर जो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, आप सी जे हर ज़ीरो। अब जैसा कि यहाँ पर आप मैट्रिक्स ए को देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है यहाँ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन रो। अब यहाँ पर देखें इस रो के अंदर हमारे पास जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो 1 आ जाता है। ठीक है, अब जैसा ये पॉसिबिलिटी है, अब यहाँ पर देखें पूरा कॉलम के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं और इसके बाद यानी कि ज़ीरो के बाद पहला अगर एलिमेंट देखें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आना चाहिए। तो यही कंडीशन है कि द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन आर आई लाइज इन सी जे इज़ 1 है, यानी कि कॉलम के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए और बाकी जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अब यहाँ पर देखें ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमारे पास 1 है, इसके बाद कॉलम के अंदर ज़ीरो एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखें, इधर देखें तो रो 2 के अंदर देखें कि ज़ीरो के बाद हमारे पास अगेन नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहे हैं और यहाँ पे ये पूरी रो हमारे पास क्या जाती है, ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रिड्यूस इचनान फॉर्म। अब यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास एक रिड्यूस इचनान फॉर्म की फॉर्म में है। हमारे पास जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो हमारे पास आ जाते हैं रो के अंदर, वो आ जाता है 1 है और कॉलम के अंदर ये हमारे पास लाई करता है, जो रो के अंदर लाई करें कॉलम सेकंड के अंदर वो भी हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर देखें ज़ीरो के बाद 1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास आ जाती है ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास आ जाता है
अब यहाँ पर देखें ये जो मैट्रिक्स सी है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो रो थ्री है वहाँ पर जो हमारे पास ज़ीरो के बाद जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है 4 है। लेकिन हमारे पास कंडीशंस क्या थी, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन आर आई लाइज इन सी जे इज़ 1। इन्हें के कॉलम 3 के अंदर अगर आप यहाँ पर या लास्ट रो 3 के अंदर जो लास्ट एलिमेंट 4 देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 होना चाहिए। ये कंडीशन तो ठीक है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर 4 है, इसलिए ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है ये हमारे पास रिड्यूस इचनान फॉर्म की फॉर्म में नहीं है। अब मैट्रिक्स बी को देखें, मैट्रिक्स बी को देखें तो हमारे पास आती है नॉन ज़ीरो, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन आर आई लाइज इन सी जे इज़ 1, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखें ज़ीरो के बाद 1 आ रहा है, फिर यहाँ पर 1 आ रहा है और ये कम्प्लीटली पूरी रो आ जाती है 0 है, तो ये हमारे पास रिड्यूस इचनान फॉर्म की फॉर्म में। अब यहाँ पर आएँ तो ये जो मैट्रिक्स दी है ये हमारे पास रिड्यूस इचनान फॉर्म की फॉर्म में नहीं है। रिड्यूस इचनान फॉर्म की फॉर्म में नहीं है, वो कैसे नहीं है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट ये करेक्ट है कि ये 1 ही होना चाहिए, जिसको हम नाम देते हैं लीडिंग एलिमेंट का या लीडिंग एंट्री का नाम देते हैं, ये 1 है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखें कि ज़ीरो के बाद जो हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर वो क्या है, 3 है। हालांकि हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 नहीं है, नॉट 1 है, तो इसकी वजह से ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये भी रिड्यूस इचनान फॉर्म की फॉर्म में नहीं है। लीडिंग एंट्री को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो इज़ कॉल्ड, यानी कि रो के अंदर हमारे पास जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उसको हम नाम देते हैं लीडिंग एंट्री का। जैसा यहाँ पर हमारे पास आ जाती है इस रो के अंदर जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट वो 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आ जाता है 1 है, अब यहाँ पर आ जाता है 1 है रो के अंदर। इसको हम पाइवोट एलिमेंट भी कहते हैं और लीडिंग एंट्री एलिमेंट भी कहते हैं, यानी कि रो के अंदर जो हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उसको हम लीडिंग एंट्री का नाम देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम यूँ कहते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो कितनी है, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास जितनी भी नॉन ज़ीरो रो होंगी वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, रैंक लाएगा। लेट ए बी ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ द नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो इन ए इचनान फॉर्म है। अब यहाँ पर देखें, अब हमारे पास जाता है एक मैट्रिक्स लिखा गया है 2 4 6 है, 2 4 -1 है, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास आ जाती है तीनों ज़ीरो हैं। अब यहाँ पर देखें क्या ये इचनान फॉर्म के अंदर है, इचनान फॉर्म के अंदर नहीं है, यहाँ पे ये मिस्टेक्स हो गई थी, इस वजह से ये इचनान फॉर्म की फॉर्म में नहीं है। ये अब यहाँ पर देखें, अब ये हमारे पास इचनान फॉर्म की फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो कितनी है, नॉन ज़ीरो से मुराद ये कि जो ज़ीरो वाली नहीं है तो वो हमारे पास कितनी आ जाती हैं, 2 है, तो जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अब हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज हमारे पास आ जाती है 2.3 है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि फॉलोइंग जो भी मैट्रिक्स हैं इनको आपने क्या करना है, इंडिकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है, जो मैट्रिक्स दिया गया है, सॉल्यूशन पे आते हैं, लेट कर लेते हैं कि मैट्रिक्स को ए का नाम दे देते हैं 1 3 -1 2 1 4 है, 3 4 -5 है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ज़हन में रख लें कि जब भी हम बात करेंगे रिड्यूस इचनान फॉर्म की तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो शुड भी 1 होना चाहिए। जब हम रिड्यूस इचनान फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, इचनान फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 1 हो या ना हो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को इचनान फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डायगोनल के नीचे नीचे हमें ज़ीरो बनाने, यानी कि ये जो फॉर्म है ना, ये 2 3 और 4 एलिमेंट को हमने ज़ीरो बनाना है। कैसे ज़ीरो बनाएंगे, विद दी हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या थे, जो हमने 3 स्टेप्स को डिस्कस किया था। अगेन सुनने के वो 3 स्टेप ये थे कि हम कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर ये था कि हम एक रो को या एक कॉलम को एक नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 3 ये था कि हम कोई से भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें रो 2 के अंदर इधर ज़ीरो चाहिए और इधर ज़ीरो चाहिए। इसके लिए एक और ट्रिक भी ये है कि अगर आपने पहले कॉलम के अंदर ज़ीरो बनाना है, इन आर्डर टू मेक ज़ीरो इन फर्स्ट कॉलम, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि ये फर्स्ट कॉलम है,
1 2 3 है। अब यहाँ पर हमने इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है तो वी विल ऑलवेज यूज़ रो 1। अगर हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर ज़ीरो बनाना है तो हम ऑलवेज यूज़ करेंगे रो 1 का। इसी तरह अगर हमने सेकंड कॉलम के अंदर ज़ीरो बनाना है, इधर ज़ीरो बनाना है तो हम ऑलवेज यूज़ करेंगे रो 2 का। और अगर हमने थर्ड कॉलम के अंदर ज़ीरो बनाना है तो वी विल ऑलवेज यूज़ रो 3 का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें, रो 1 की बात करें, एलिमेंट 2 और 3 को हमने ज़ीरो बनाना है तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ज़ीरो बनाना है तो यहाँ पर ज़ीरो कैसे बनाएंगे, पहले जहाँ पर ज़ीरो बनाना है तो उसको लिख लें बाय, और 2 के अंदर ज़ीरो बनाना है माइनस। अगर हम रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, अगर हम रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 6 -2। तो जब इनको हम आपस में माइनस करेंगे, 2 -2 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 टाइम R1 हो जाएगा। इसी तरह अब हमने यहाँ पे रो 3 के अंदर यहाँ पे इस एलिमेंट को 3 1 को ज़ीरो बनाना है तो इसको पहले लिख लें, ये रो 3 है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम रो 1 को अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 1 इज़ 3 हो जाएगा। तो 3 -3 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 टाइम R1 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज़ रो फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास है पहली रो तो सेम इसी तरह रहेगी, इसके अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर रो 2 को पहले लिख लें। रो 2 कौन सी है, कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, 2 1 4 आ जाती है। अब यहाँ पे क्या करना है कि रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो लिख लें 2 1 इज़ 2, 2 3 ज़ार 6 और 2 1 इज़ -2 हो जाएगा। नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस है तो -2 -2 करेंगे, 0 1 -6 करेंगे -5 और 4 + 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 -5 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर रो 3 के अंदर ज़ीरो बनाना है तो उसको पहले लिख लें। रो 3 के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, 3 4 -5 है। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 इज़ 3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 1 इज़ -3 हो जाएगा। अगेन साइन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -3 0, 4 -9 करेंगे तो -5 हो जाएगा। -5 + 3 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 0 -5 और आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है। अब इचनान फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर 0 चाहिए, -5 को 0 बनाना है। कौन सी रो है, पहले इसको लिख लें, कौन सी रो है, रो नंबर 3 है। कॉलम कौन सा है वो चेक कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉलम बन रहा है ये सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम है तो जब भी हमने सेकंड कॉलम के अंदर 0 बनाना है तो वी विल यूज़ ऑलवेज रो 2 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम रो 3 में से रो 2 को क्या कर दें, माइनस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर देखें आ जाएगा 1 3 -1 0 -5 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर रो 3 को पहले लिख लें, 0 -5 -2 हो जाएगा और रो 2 को बाद में लिखें क्योंकि रो 3 में से रो 2 को निकाल रहे हैं तो -5 6 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 0 -5 + 5 0 -2 -6 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 0 0 -8। तो अब यहाँ पर देखें ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या हो गया है, इचनान फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अगर हम इसके स्टेप के ऊपर जाएं तो स्टेप हमारे पास ये थे कि इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो नंबर ऑफ़ ज़ीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो हमारे पास क्या करने चाहिए, रो बाय रो इंक्रीज़ करने चाहिए। अब यहाँ पर देखें 1 0 था, अब यहाँ पर कितने हो गए, 2 0 हो गए। तो ये हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स था ये क्या हो गया है, इचनान फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इसका पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर जो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 -1 9 1 -1, इसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं और इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेडियस इचनान फॉर्म के अंदर। तो रेड्यूस इचनान फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन थी, ये थी कि पहला एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 1 अगर यहाँ पर देखें किसी अगर रो के अंदर है तो फिर तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर अगर हम दो कोई कंजक्टिव रो हैं, जैसा यहाँ पर देखें 3 -2 भी करें तो यहाँ पर 1 आ जाता है। फिर अगर यहाँ पर ये कंडीशंस भी कंजक्टिव वाली भी नहीं है तो लास्ट थर्ड स्टेप ये है कि आप उस रो को उस नंबर के साथ डिवाइड करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 के अंदर यहाँ पर पहला एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट मुझे 1 चाहिए तो मैं इसको इंटरचेंज, कौन सी रो के अंदर है, सेकंड रो के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है। मैं रो 1 को इंटरचेंज कर लेता हूँ रो 2 के अंदर। दिस इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 -1 2 -3 हो जाएगा।
और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 2 3 -1 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये था कि इट इज़ इन इचनान फॉर्म। इचनान फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो पहले इसका मतलब है यहाँ पर हमें ज़ीरो बनाना पड़ेगा इन तीन एलिमेंट को। तो अब यहाँ पर देखें, इधर ज़ीरो बनाना है कहाँ पर, रो टू के अंदर। रो टू के अंदर अगर हमने ज़ीरो बनाना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रो टू माइनस। अब यहाँ पर अगर हम रो वन को टू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि अगर रो वन को टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। इसी तरह अब रो थ्री के अंदर ज़ीरो चाहिए तो क्या हो जाएगा, रो थ्री -3 टाइम R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं रो वन, तो हमारे पास ये बन जाएगी 1 -1 2 -3। तो यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा, क्या कर रहे हैं कि रो टू को पहले लिख लें, 2 3 -1 9 और यहाँ पर 2 टाइम और 1, यानी कि रो वन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 1 is -2, 2 2s are 4 और 2 3s are क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज कर लें 0 और यहाँ पर 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर -1 -4 करेंगे तो -5 हो जाएगा और 9 + 6 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 0 5 -5 और क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब रो 3 -3 टाइम R1 करना है तो रो 3 को पहले लिख लें, 3 1 3 2, रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -3 3 2s are 6 और 3 3s are क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। साइन को चेंज कर लें, 3 -3 0, 1 + 3 करेंगे 4 और 3 -6 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 और 2 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 4 और यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, ठीक है, 1। अब यहाँ पर 0 और इधर मुझे 0 बनाने हैं, इधर और इधर 0 बनाने हैं। इधर 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे यहाँ पर पहले मैं 1 बनाऊँ तब भी ठीक है, अगर मैं पहले यहाँ पर 1 नहीं बनाता हूँ तो क्या करना पड़ेगा। अब कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, रो 2 का यूज़ करेंगे। अब अगर -1 को मैंने 0 बनाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं रो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इसको रो 2 के साथ माइनस कर दूँ तो -5 और साइन चेंज हो कि यहाँ पर 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर रो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और रो 3 को यहाँ इस एलिमेंट को 5 के साथ तो 20 -20 तब 0 बन जाएगा। उससे बेहतर ये है कि दो कंजक्टिव रो हैं, पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, ठीक है। तो रो 2 में से अगर मैं रो 1 को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, बाय रो 2 माइनस रो अगर मैं 1 कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा 1 -1 2 -3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो 2 को पहले लिख लें, 0 5 -5 और 15 हो जाएगा, 0 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 और क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। साइन चेंज कर लें, 0 5 -4 करेंगे 1 हो जाएगा, -5 + 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2 और 15 -11 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 0 1 -2 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 4 -3 और क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इन दो एलिमेंट को 0 बनाना है, एक इस -1 को और 4 को 0 बनाना है। तो चेक करें कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है। जब भी हमने सेकंड कॉलम के अंदर 0 बनाना है तो वी विल यूज़ ऑलवेज रो 2 है, इस रो 2 का यूज़ करेंगे। तो इस एलिमेंट के अंदर 0 बनाना है तो उसको पहले लिखें रो 1 बाय रो 1 और इसको अगर प्लस कर दें रो 2 के साथ -1 + 1 तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर रो 3 के अंदर 0 बनाना है, माइनस अगर इसको मैं 4 टाइम R2 कर दूँ तो जब यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 -4 करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे पहले रो 1 आपके पास एलिमेंट लिख लें, 1 -1 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रो 2 कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, रो 2 के अंदर 0 1 -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 -1 2 -3 0 1 -2 और 4 हो जाएगा। इनको ऐड करना है, 1
-1 + 1 ज़ीरो हो जाएगा, 2 - 2 करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, -3 + 4 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे 1 0 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर रो 2 को तो सेम वही लिखेंगे 0 1 -2 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अब यहाँ पर आ जाएंगे रो 3 -4 टाइम R2। रो 3 कौन सी है हमारे पास आ जाती है 0 4 -3 और क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और अगर हम R2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ार -8 हो जाएगा और 4 4 ज़ार कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन चेंज कर लें, 4 - 4 0 हो जाएगा, -3 + 8 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। 11 - 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 हो जाएगा। 0 0 हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे 1 बनाना है। यहाँ पर 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो पूरी रो है पूरी जो रो है पूरी रो के साथ क्या करूँगा 5 के साथ डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर ज़ीरो बनाने 1 बन जाएगा सॉरी। तो फिर मुझे इधर ज़ीरो बनाना पड़ेगा और ये ऑलरेडी ज़ीरो बना हुआ है। तो फिर जो मेरे पास जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा इचनान फॉर्म, रिड्यूस इचनान फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे बाय रो 3 क्या कर लें, हाँ यहाँ पर इस तरह लिखना था डिवाइडिंग रो 3 को क्या करें 5 के साथ डिवाइड कर दें। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम रो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 -2 4 हो जाएगा और यहाँ पर 0 0 5/5 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है ज़ीरो बनाना है। अब देखें यहाँ पर मुझे ज़ीरो बनाना है तो अब यहाँ पर भी देखें तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है ऑलरेडी रिड्यूस इचनान फॉर्म के अंदर कन्वर्ट है। वो कैसे कंडीशन को देखें तो नॉन ज़ीरो यानी कि यहाँ पर अगर हमारे पास लीडिंग एलिमेंट 1 है तो बाकी कॉलम के अंदर हमारे पास क्या है 0 है। अब यहाँ पर देखें 0 के बाद ऑलरेडी 1 है और यहाँ पर भी 0 के बाद ऑलरेडी 1 है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस एलिमेंट -2 को 0 बनाना है। तो इसको 2 को 0 कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट आ जाता है -2 आ जाता है, इसको हमने ज़ीरो बनाना है। इसको कैसे ज़ीरो बनाएंगे, यहाँ पर देखें कॉलम कौन सा है हमारे पास, ये आ जाता है थर्ड कॉलम है। जब भी हमने थर्ड कॉलम के अंदर ज़ीरो बनाना है तो वी विल यूज़ ऑलवेज़ रो 3। अब रो 3 का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ रो 3 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो -2 + 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही ऑपरेशन करते हैं, रो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम R3 हो जाएगा। यह आ जाती है 0 1 -2 4, ये रो 2 है। अब ये यहाँ पर रो 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 0 0 2 -2 इनको ऐड करें 0 1 + 0 1 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, 4 -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 1 0 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है रिड्यूस इचनान फॉर्म की फॉर्म में। अगर आप स्टेप को मेमोराइज करें तो पहला ये था कि इचनान फॉर्म, तो ये हमारे पास ऑलरेडी इचनान फॉर्म की फॉर्म में है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो रो बाय रो इंक्रीज़ होने चाहिए। दूसरा एलिमेंट दूसरा जो स्टेप था कि दूसरा स्टेप ये था कि नॉन ज़ीरो के बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए ज़ीरो की तादाद बढ़नी चाहिए, या हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट वो रो के अंदर लाई करना चाहिए, कॉलम 1 के अंदर जो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर देखें जो ज़ीरो के बाद पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है। अब यहाँ पर देखें ज़ीरो के बाद पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है। तो ये हमारे पास विच इज़ रिक्वायर्ड रिड्यूस इचनान फॉर्म, विच इज़ रिक्वायर्ड रिड्यूस इचनान फॉर्म। तो ये था आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो बाकी जो लेफ़्ट ऑफ है वो आप लोगों का होमवर्क है। इससे रेलिवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।